इस वक्त अगर एशिया क्रिकेट की बात करें तो वो थोड़ा-सा कहीं न कहीं आप कह सकते हैं कि सन्नाटे की तरह जो है इस वक्त चल रहा है। काफ़ी खामोश सा माहौल है। अफ्रीकन गेम्स चल ज़रूर रहे हैं, लेकिन जैसे कि स्क्वाड्स वगैरह वहाँ पर जो एक की बड़े प्लेयर्स टीम में नहीं है, चाहे साउथ अफ्रीका हो, चाहे ज़िम्बाब्वे हो या फिर नामीबिया, तो थोड़ा-सा रंग उसका फीका ज़रूर पड़ा है। लेकिन उसमें बिल्कुल, तड़का लगाया है केन्या और नाइजीरिया ने, उसकी ज़रूर, बात ज़रूर। आगे ज़रूर जी करेंगे। हाँ। लेकिन उसमें से कहीं न कहीं थोड़ा-सा सन्नाटा है, शुरू में ज़्यादा कुछ हलचल हो नहीं रही है। लेकिन शायद ये तूफ़ान से पहले की खामोशी को अगर आप कहें तो गलत नहीं होगा, क्योंकि एक बार नेपाल वर्सेस आयरलैंड वॉर जो सीरीज शुरू होने वाली है, वो जो शुरू होती है उसके बाद से नॉन स्टॉप क्रिकेट हमें देखने को मिलेगा। एंड आयरलैंड वॉर्स के बाद फिर उसके बाद हम देखेंगे कि नेपाल जो है इंडिया का टूर ज़रूर, जी हाँ, करना उसका बिल्कुल। शेड्यूल्ड है। उसके बाद उसी वक्त पर अब ओमान भी नए वजह से खेलता हुआ नजर आएगा। उसके ठीक बाद प्रीमियर कप हो जाएगा। फिर फिर उसके बाद कनाडा, लगातार, यूएसए की जी हाँ, बायलैटरल सीरीज़। बिल्कुल, बैलेटर जी सीरीज़ भी हाँ, होनी है जी। कनाडा यूएसए की, तो भरमार क्रिकेट इसके बाद हमें देखने को मिलेगा। बस यही थोड़ा वक़्त का टाइम है, थोड़ा-सा माहौल जो है वो शांत टाइप का नज़र बिल्कुल, आ रहा है। बिल्कुल। चलिए, अब बहुत सारी अपडेट्स इसी रिसेंटली आई जो हमने कम्युनिटी में आपके सामने ऑलरेडी डाली भी थी, लगातार सारी अपडेट्स डाल दी गई थी। उसी कड़ी में अब सोच रहे हैं चलिए इन पर थोड़ा डिस्कशन वगैरह कर ली जाए, बात को थोड़ा-सा और डिटेल में आपके सामने रखते हैं। शुरुआत करते हैं यूएसए से। यूएसए की जो स्क्वाड है वो कल आई है, प्रीमियर लीग स्क्वाड जो है वो आई है, मतलब बिल्कुल। लगभग 30-35 लड़कों की स्क्वाड आई है। इसी में से कोई 15 जो सेलेक्ट किए जाएंगे टी20 वर्ल्ड कप के लिए। हालांकि 8-9 नाम आप उंगलियों में भी गिन सकते हैं कौन से 15 जाएंगे, लेकिन उसके अलावा जो 6-7 नाम है वो एक ट्रेनिंग सेशन के तौर पर गुजरेंगे। एंड क्या लगता है आपको, नाम तो ऑलरेडी हमने कम्युनिटी में डाल दिए थे, स्क्रीन पर आप नाम भी देख सकते हैं यूएसए कौन कौन से प्लेयर्स हैं। आपकी यहाँ नजर कौन कौन से प्लेयर्स पे रहेगी जो आपको लगता है कि शायद इन 2-3 प्लेयर्स को मौका मिल सकता है 15 में, जो प्राइम को हटा। नहीं, ज़रूर देखिए अगर हम साए मुकाबला भी हैं, शान जहांगीर है जिन्होंने वर्ल्ड कप क्वालिफायर में सेंचुरी लगाई सेंचुरी लगाई थी। ख़ैर वो फॉर्मेट अलग था, थी। हाँ। लेकिन यहाँ पर अब उनके उन पर भी नज़र ज़रूर रहेगी। समित पटेल जो है, जो काफ़ी ज़्यादा लीग्स खेले हुए जी हैं हाँ। ऑल अराउंड, चाहे पीएसएल हो, विटालिटी ब्लास्ट हो, कहाँ-कहाँ नहीं खेले हैं वो जा जाकर। तो यहाँ पर काफ़ी वक़्त से वो यूएसए में है, यहाँ पर वो आए हैं, क्रिकेट अपना करियर परस्यू कर रहे हैं यूएसए में आकर। देखना होगा कि क्या वो 15 में आ सकते हैं, क्योंकि उनका जो रिकॉर्ड वगैरह है वो लीग्स में तो काफ़ी अच्छा नज़र आता है तो टी20 फॉर्मेट में। लेकिन अब वो नेशनल कॉल अप उनका होगा डायरेक्ट वर्ल्ड कप के लिए या नहीं, ये ज़रूर देखना होगा। बाकी मुनाम पटेल, एरॉन जॉन्स वगैरह भी हैं जो कि टीम में पहले से ही बने हुए हैं। बिल्कुल, बिल्कुल। तो उनकी जगह सेफ रहनी चाहिए, ऐसा हमें ज़रूर लगता है। लेकिन क्या मैनेजमेंट सेलेक्टर्स को ऐसा लगता है, ये अपने आप में एक सवाल ज़रूर है। पर उम्मीद है कि कुछ जो जी सिमिलर हाँ। नेम्स जो हम काफ़ी सालों से सुनने में आ रहे हैं यूएसए में, वो तो रहेंगे ही, लेकिन इसमें कुछ ऐड ऑन ज़रूर होंगे। जैसे शायद नीतीश कुमार जो है कनाडा के जी जो हाँ। प्लेयर थे, उनका वो काफ़ी वक़्त से यहाँ माइनर लीग क्रिकेट भी खेल रहे हैं, बिज़ी थे यूएसए डोमेस्टिक स्ट्रक्चर में। उनको देखना होगा कि वो क्या कर पाएँगे, क्या जगह बना पाएँगे या नहीं। बिल्कुल, उन्मुख चंद की एंट्री लगता है बिल्कुल सीधे तौर पर यहाँ पर ज़रूर, होगी ज़रूर। जी 15 हाँ। में। कॉरी एंडरसन फिलहाल इंजर्ड ज़रूर है, लेकिन ये भी आते हुए नज़र आएँगे। अली खान फिलहाल इंजर्ड है, ये भी आप इनके भी नाम आप पक्के समझिए, इन 3 नामों को। एंड एक चीज़ मैं थोड़ा-सा पूछना चाहूँगा, उसके बाद इसको हम कंक्लूड करते हैं। सौरभ नेतृत्व को आपको लगता है कि अभी भी टीम के साथ कंटिन्यू करेगा नहीं, लगता तो इस है। वर्ल्ड कप में भी? लगता है। जी हाँ, बहुत एक्सपीरियंस ज़रूर जी है। हाँ। तो उसके मद्देनज़र और काफ़ी पुराने हैं, टीम के साथ जुड़े हुए हैं। उसके मद्देनज़र सौरभ की जगह तो ज़रूर बनती है, ऐसा नहीं है कि उन्हें एक्सक्लूड कर दिया जाए। कर दिया जाएगा तो थोड़ी-सी हैरानी ज़रूर जी होगी हाँ, कहीं न कि कहीं हमें भी लगता है, हम भी चाहेंगे कि वो खेलें। बिल्कुल खेलें, बहुत एक्सपीरियंस प्लेयर हैं। वर्ल्ड कप में आप पहली मर्तबा जा रहे हैं, फर्स्ट टाइम आपका वर्ल्ड कप है, तो आप कोशिश करेंगे कि एक अपने एक्सपीरियंस के साथ जाएँ, जो काफ़ी सालों से आपके साथ खेल रहे हैं। जी, चलिए, तो ख़ैर ये कुछ बात हो गई इस यूएसए की स्क्वाड जो आई थी। अब देखना पड़ेगा एट द एंड ट्रेनिंग वेनिंग होकर सारा कुछ निकल कर कौन से वो 15 स्क्वाड चुने जाते हैं। आपको क्या लगता है कौन से 15 हो सकते हैं स्क्वाड यूएसए का? इस 35-35 नामों के बाद कमेंट बॉक्स ओपन है, ज़रूर जी अपनी हाँ। राय रखिए। चलिए, उसके बाद एंड एक और न्यूज़ यहाँ पर निकल कर आई, जहाँ हम देखें कि नेपाल ने जो है अपनी ए साइड उतारी थी। अभी रिसेंटली मेरे ख्याल से 40 से लगभग जी प्लेयर्स की हाँ, थी, बहुत बड़ा तो पूल बहुत था। बड़ा पूल था। उसमें से ए साइड की जो आयरलैंड ऑफ के खिलाफ जो मैचेस खेलने हैं टीम को, वो ओडीबी है, उसके बाद 3 माफ़ कीजिएगा 5 टी20 भी है। बिल्कुल, बिल्कुल। शुरू के 2 नेपाल की टीम खेलेगी, लेकिन बाकी बाद के जो 3 जी है हाँ, वो जी। नेपाल की ए साइड खेलेगी। तो बहुत बड़ा एक फिक्सर है आयरलैंड के खिलाफ। उसके लिए जो 40 नाम आए थे वो तो आप ऑलरेडी स्क्रीन पर देख ही पा रहे हैं। तो एंड यहाँ पर अगर हम देखें तो कुछ कई अलग-अलग रीज़न से भी यहाँ पर प्लेयर्स को लिया गया है इस 40 के पूल में। फिर उसके बाद छाँट कर मेरे ख्याल से 15-18 निकाले जाएँगे। ज़रूर, बिल्कुल। और बहुत एक तैयारी हो रही है कि एक एक 40 जनों का पूल तैयार किया गया है, फिर इसको निकाला जाएगा।
जाएगा। नाम बहुत सारे हैं जो नेशनल डेब्यू भी कर चुके हैं और जो टीम में आने की कोशिश भी कर रहे हैं, जो डोमेस्टिक में काफ़ी वक़्त से अच्छा करने की कोशिश कर रहे हैं। मौसम ढगल भी यहाँ पर है, उनका नाम भी यहाँ है कि चलिए उनको भी यहाँ ट्राई सोच में है शायद वो अभी भी मैनेजमेंट के, तो उनका नाम भी इस पूल में है। साथ ही साथ अगर हम बात करें भीम शार्की भी यहाँ पर है, दीपेंद्र रावत, दीपेश खंडेल, ये प्लेयर्स भी हैं जिन्होंने डोमेस्टिकली काफ़ी बेहतर किया है। और आकाश चंद को यहाँ पे से वापस जाना गया है। जी हाँ, तो अच्छा है कि चलिए ए साइड में, लेकिन जगह अब कौन बना पाएंगे? 40 का मेंबर का ये भी जरूर देव खन्ना तो खैर है ही, श्योर वो तो है ही बिल्कुल। उसके बाद हमें देखना होगा कि किस तरह से जो कनाडा के खिलाफ 15 या 16 जो भी स्क्वाड थी उससे कितना ज्यादा देखना होगा कि सिमिलर रह पाती है या इसमें कहीं काफी चेंज होने को हमें दिख रहा है, इस पर जरूर नजर रहे। बिल्कुल, यहाँ पर अगर हम देखें आगे तो यहाँ पर शायद आरिफ शेख भी है इसमें, इस 40 अर्जुन कोमल भी है। तो अर्जुन कोमल को डेफिनेटली जो ओडी होगा आयरन के खिलाफ उसमें तो शायद 100% लेना ही लेना चाहिए। बाकी कमल सिंह एरी, कमल एरी को भी शामिल किया गया है। शायद मैनेजमेंट ये सोच रहा होगा कि क्या पता इन केस अगर हमें कोई मेन टीम में अगर किसी बॉलर की जरूरत पड़ी तो शायद कमल एरी T20 में शायद इंक्लूजन किए जा सकते हैं, शायद ऐसा सोच रहा होगा कोचिंग स्टाफ और मैनेजमेंट। बिल्कुल, चलिए तो ये कुछ नाम है, बाकी देखना पड़ेगा। एट हेमंत धामी है, कई अलग अलग रीजन से भी प्लेयर्स यहाँ पर, प्रोविंस से भी प्लेयर्स को पिक किया गया है। राशिद खान जिनका जो हांगकांग दौरा था उतना खासा नहीं गया, लेकिन चलिए अभी बहुत उनके पास टाइम है। ए साइड से अगर वो सेलेक्ट होते हैं, देखना होगा एट द कौन से 15-18 जो भी टीम है वो सेलेक्ट टीम करती है और आयरन के खिलाफ उतारते हैं, उनका परफॉर्मेंस किस तरीके का देखने को मिलता है। किशोर महातो यहाँ नहीं, जी हाँ, बस यही बड़ा एक अफसोस रहता है। किशोर महातो आखिर अभी भी ऑस्ट्रेलिया में है, लेकिन उनको कॉल अप क्यों नहीं किया जाता, क्यों नहीं किया जाता? एक बेहतरीन पेसर थे और उनके पास एक नेचुरल हाइट भी थी और एक अच्छी लेंथ वगैरह, बहुत अच्छे लग रहे थे। उनके अगर काम होता तो शायद अब तक बेहतरीन धारदार पेसर निकल सकते थे। किशोर महातो के अंदर वो बात थी, वो नजर आता था, लेकिन पता नहीं क्यों आखिर मैनेजमेंट उन्हें बिल्कुल दरकिनार करते हुए नजर आते हैं। ऐसा नहीं है कि आप उन्हें बुला नहीं सकते, आप पाताल से भी प्लेयर को बुला सकते हैं अगर आप इंटरेस्टेड है तो। चलिए उसके बाद बात करें, एंड ये कहीं ना कहीं स्क्वाड हो गई आयरलैंड के खिलाफ जो टीम उतरेगी। अब अगली की बात करें, जो कल हमने कहीं ना कहीं डाला कि ओमान जो है नामीबिया को होस्ट करने वाला है। बिल्कुल सही कहा आपने, और वाकई में ये सीरीज ऑल ऑफ अ सडन सरप्राइज भी है, लेकिन बैकअप बहुत अच्छा किया ओमान ने। तारीफ करनी होगी ओमान की कि युगांडा का जो एक दौरा होना था, क्वाड्रेंगुलर सीरीज होनी थी वहाँ, वो कैंसिल हुई। उसके बाद ओमान ने फौरन नामीबिया से बात की और ये सीरीज उन्होंने बोर्ड पर उतार दी और बहुत बेहतरीन काम किया ओमान के स्टाफ मैनेजमेंट ने कि ये क्वालिटी सीरीज, एक क्वालिटी मैचेस। और जैसा कि आपने कहा भी था कि अगर इस अफ्रीकन गेम्स में तो चलिए आपने भेज दिया, लेकिन इसके बाद अगर कोई सीरीज होती है उस पर बहुत ज़्यादा ध्यान देने की कहीं ना कहीं नामीबिया को ज़रूरत भी होगी। उस पर अपनी मेन टीम भेजने की ज़रूरत बहुत अच्छी होगी। प्रैक्टिस के लिए एक सीरीज होनी चाहिए। अगर अफ्रीकन गेम्स में ये जो प्राइम प्लेयर्स हैं नामीबिया के वो नहीं गए, और हुआ भी वही, नामीबिया के प्लेयर्स भी गए नहीं, लेकिन अब ओमान की सीरीज जो आई है ये वाकई में कमाल की है। नामीबिया के लिए बहुत अच्छा प्रिपरेशन है, ओमान के लिए तो है ही, प्रीमियर कप के लिए और वर्ल्ड कप के लिए 15 अच्छे से सेलेक्ट कर पाएंगे। इससे बेहतर और टेस्ट करने के लिए कोई नहीं हो सकता। बिल्कुल सही कहा आपने, बहुत बेहतरीन टीम के साथ ने ओमान ने जो है ये सीरीज रखवा दी है। ठीक, और सेमी स्क्वाड वर्ल्ड कप में है, और जी हाँ, और यही स्क्वाड लगभग, और ओमान का तो ये बेहतरीन प्लान रहता है कि वो सेमी स्क्वाड को स्टिक कर अपने साथ चलाते हैं और इसीलिए वो सक्सेसफुल रहे भी हैं रिसेंटली। मेरे ख्याल से उनका ये तीसरा T20 वर्ल्ड कप होगा, तीसरा T20 वर्ल्ड कप होगा। सिर्फ अगर मैं देखूं कोविड वाला सेक्शन हटा दे तो 5-6 साल के अंदर उनका तीसरा T20 वर्ल्ड कप हो जाएगा। तो चलिए एक अच्छी बात है, और इस बार प्रीमियर कप में भी उम्मीद लगाए बैठे हैं कि उनके घर में ही है, होम में है, अगर एडवांटेज का इस्तेमाल कर पाए। फॉर्मेट T20 है लेकिन फिर भी देखना होगा। तो एक बेहतरीन सीरीज है ये प्रीमियर कप की प्रिपरेशन के लिए। उसके ठीक 4 या 5 दिन बाद ही प्रीमियर कप जो है शुरू हो जाएगा और एक तरह से वर्ल्ड कप प्रिपरेशन और नामीबिया के लिए भी अच्छा प्रिपरेशन हो जाएगा क्योंकि सामने एक अच्छी क्वालिटी टीम मिल जाएगी। तो ये दोनों लिहाज से बहुत बेहतरीन सीरीज यहाँ पर ओमान ने रखवाई है। 1 से 7 अप्रैल तक ये सीरीज होनी है और 5 T20 मैचेस इसमें खेले जाने हैं। चलिए अगली न्यूज की बात करते हैं। एंड प्रीमियर कप को लेकर हांगकांग स्क्वाड अनाउंसमेंट की बात कुछ कह रहा था। जरूर, बिल्कुल सही कहा आपने। इसी वीक में हम उम्मीद कर सकते हैं, उन्होंने खुद ही कहा था उनके कोच मिस्टर साइमन वेलिस ने कि शायद सैटरडे संडे तक, बिल्कुल इस वीक के एंड तक हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि जो स्क्वाड है प्रीमियर कप के लिए वो रिवील कर दी जाए हांगकांग के द्वारा।
बिल्कुल, अगर हम देखें तो पीएनजी की टीम ने अभी-अभी एक महीने का लंबा एशियन दौरा कंप्लीट किया। जैसे हमने उसकी पूरी रिपोर्ट हमने उसकी कम्युनिटी में डाली थी। अगर आपने मिस आउट किया तो जाकर एक बार ज़रूर पढ़िए कि वो पूरी रिपोर्ट क्या कहती है। जो उन्होंने 1 महीने का दौरा किया था एशिया का, जो शुरू हुआ था पौंडीचेरी इंडिया से, उसके बाद वो ओमान अलग-अलग जगहों पर गए हैं, जहाँ आप कम्युनिटी में जी जाकर हाँ। चेक कर सकते हैं। लेकिन यार इसके बाद उन्हें अपने डोमेस्टिक में टी20 टूर्नामेंट तो खेलना ही खेलना है, लेकिन उसके साथ-साथ मई में, जी हाँ, मंथ ऑफ मई में एक टी20 आई सीरीज़ उनकी प्लान्ड है, शेड्यूल्ड है। उनके खुद के ऑफिशियल क्रिकेट कैलेंडर्स में, इंटरनेशनल क्रिकेट कैलेंडर में ये ऑलरेडी फिक्स्ड अप है, इन्होंने डाला हुआ है। तो उसमें, और वो होनी है वेस्ट इंडीज में जाकर। जी तो हाँ। वेस्ट इंडीज में जाकर वो यहाँ पर सीरीज खेलेंगे। कौन सी टीम के खिलाफ होगा, ट्राई सीरीज होगी या बायोलेटर सीरीज होगी, डेट्स क्या होंगी, वो आने वाले वक्त में और ज्यादा रिवील हो जाएगा। एक लास्ट चीज और उस पर बात कर ली जाए, एन अफ्रीकन गेम्स जो कहीं ना कहीं थोड़ा सा ठंडा पड़ा हुआ था डे 1 पे, डे 2 में फुल अलग ही रूप लेकर आया, बिल्कुल सही कहा आपने। और पूरा जिस स्पाइस अप हो गया है। ज़रूर, बिल्कुल, बहुत ज़बरदस्त रहा है जिस तरीके से टीमें कर रही हैं, केन्या है, नाइजीरिया है, जी जिस तरीके का परफॉर्मेंस कर रही है, दाद देनी होगी, तारीफ़ करनी होगी हमें। जो बातें हैं, ये वो टीम लेकर नहीं आए, ये वो टीम लेकर नहीं आए, ये सब बकवास बातें हैं। जी हाँ, केन्या और नाइजीरिया ने नहीं कहा था उनसे जी कि हाँ, आप ऐसी ये टीम उनकी लाइए। गलती नहीं है। बिल्कुल सही कहा, ये हम उनसे क्रेडिट नहीं छीन सकते, केन्या और नाइजीरिया से, जो उन्होंने परफॉर्म किया है, और साउथ अफ्रीका और नामीबिया जैसी टीमों को उन्होंने मात दी है। तो पूरा वर्ल्ड रिकॉर्ड भी आपने बनाया कि साउथ अफ्रीका को आपने जी हाँ, पहली ढेरों बार रिकॉर्ड्स हराया। बने। ज़रूर, इतने कम स्कोर पर ढेर किया, ऐसा बॉलिंग फिगर रहा। फुल क्रेडिट है केन्या और नाइजीरिया को, बहुत अच्छा खेले हैं। क्या पता हमें आने वाले वक्त में और कुछ सरप्राइजेज इसी अफ्रीकन गेम्स में देखने को मिल जाए। बिल्कुल सही कहा आपने। अब आप कुछ भी कह लें, या अगर आप खंगालेंगे दुनिया भर के रिकॉर्ड्स, तो आपको मिलेगा कि साउथ अफ्रीका का टी20 इतिहास में सबसे लोएस्ट स्कोर एक एशियन टीम के खिलाफ है, बिल्कुल। वो है केन्या, जी हाँ। जहां पर 71 रन पर उस टीम ने ऑल आउट कर दिया। ये सच्चाई आप उनसे छीन नहीं सकते। तो वही हमने कहा, रिकॉर्ड्स में वो हमेशा के लिए दर्ज जरूर हो गया है। फिलहाल इस डिस्कशन में इतना ही, बस ये सारी डिस्कशन अपडेट्स थी जी जो हाँ। इससे रिलेटेड थी। बाकी स्कॉटलैंड क्या करेगा आगे अपने निकल कर, नीदरलैंड्स क्या करेगा? नीदरलैंड्स जी हाँ। जैसे कि उस सीरीज में ओमान भी था, बिल्कुल, नीदरलैंड्स, बिल्कुल। ओमान, हाँ। युगांडा नामीबिया। और नामीबिया, ये सब टीम्स थी। तो नीदरलैंड्स कैंसिल होने के बाद वो युगांडा वाली सीरीज, अब नीदरलैंड्स की तरफ से फिलहाल कुछ नहीं निकल कर आया है। नहीं, बिल्कुल, बिल्कुल सही कहा आपने। थोड़ा-सा इंतजार रहेगा। ज़रूर इंतज़ार रहेगा, क्योंकि उन्हें भी शायद ये भरोसा नहीं था कि कुछ ऐसा ऑल ऑफ अ जी सडन हाँ। हो जाएगा, सीरीज़ कुछ ऐसा अनफॉर्सीन रीज़न्स से कैंसल हो जाएगी। पर कुछ ना कुछ तो मुश्किल होता है कि अचानक से कुछ सीरीज़ का अरेंज कर पाना बहुत मुश्किल होता है एसोसिएट टीमों के लिए। लेकिन उम्मीद तो हम यही करेंगे कि क्या कर सकते हैं, आपको तैयारी भी करनी है, तैयारी भी करनी है। आप बैठ भी नहीं सकते, लेकिन रीज़न्स भी है कि बजट कहाँ है, लेकिन तैयारी तो करनी ही पड़ेगी, चाहे छोटे क्लब के खिलाफ हो, छोटी टीम के खिलाफ हो, या किसी सेकंड स्ट्रिंग साइड के खिलाफ हो। तैयारी तो ज़ाहिर तौर पर है, चलनी चाहिए, वरना टीम का जो असर होगा वो शायद हमें बुरा ना दिखे, तो बेहतर है टीम अच्छा करे वर्ल्ड कप में जाकर। अच्छा कैसे करेगी? जब आप प्रिपरेशन करेंगे, ना कि बैठ कर। बिल्कुल, तो चलिए देखना पड़ेगा कि नीदरलैंड स्कॉटलैंड की जो गाड़ी है वो अब किस तरह से आगे बढ़ती है, क्या कुछ वो करने वाले हैं। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। बने रहिए डेल के चैनल के साथ। आप अपनी राय जरूर रखिए कमेंट बॉक्स में। जैसा मैंने आपसे शुरू में ही पूछा था, यूएसए की 15 स्क्वाड टी20 वर्ल्ड कप के लिए अगर आपको सेलेक्ट करनी हो तो आपके क्या नाम होंगे, और नेपाल ए साइड के लिए अगर आपको 15 से 18 प्लेयर पिक करने जो आयरन वॉर्फ के खिलाफ खेले, तो आपकी क्या चॉइस होगी, कमेंट बॉक्स में ओपन है, जरूर रखिए। वीडियो को लाइक करिए और बने रहिए डेल के चैनल के साथ।